हेलो मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मोहम्मद मिराज़ और आप देख रहे हैं हवारी गल्फ़। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे टैक्सी ड्राइवर जॉब के बारे में दुबई। ठीक है, और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आप यूएई के अंदर हो या फिर अपनी होम कंट्री हो तो वहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारा कुछ इसी वीडियो में लास्ट तक देखिए। अगर आपको लास्ट में ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको कि आप टैक्सी ड्राइवर जॉब यूएई में या दुबई, शारजा, अजमान में कैसे पा सकते हो। तो बात करते हैं तुम्हारी होम कंट्री से, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। इस जगह से ज़्यादा ड्राइवर आते हैं। इथोपिया से भी आते हैं, नाइजीरिया से भी आते हैं। हम बात करते हैं क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम हिंदी में बात करेंगे, हिंदी जो समझ सके। ठीक है, तो अगर आप अपने होम कंट्री में हो तो वहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो आप दिल्ली, बम्बई, दो जगह ऑफिस है इनके, जो कि यहाँ से यूएई से हेयरिंग करने के लिए जाते हैं टैक्सी ड्राइवर जॉब के लिए, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आप अखबार में देखिए, अखबार में न्यूज़ होती है कि कहाँ पे कौन से ऑफिस में हेयरिंग हो रही है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पाकिस्तान से हो तो फिर आप कराची या लाहौर या इस्लामाबाद, इन 3 जगह पे हेयरिंग करने जाते हैं, वहाँ से कर सकते हो। अगर आप नेपाल से हो तो नेपाल में काठमांडू है, वहाँ पे पता कर सकते हो ऑफिस में हेयरिंग चल रही है या नहीं चल रही है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप श्रीलंका से हो तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है जी, उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हुआ आपको। डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट, आपको पुराना लाइसेंस, और पुराना लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 5 महीने, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा, कम से कम इतना पुराना होना चाहिए आपके पास लाइसेंस। और एक आपके पास सीवी। ठीक है, आप उसको लेके जाके ऑफिस में जहाँ पे हेयरिंग चल रही होगी, इंटरव्यू चल रहे होगे, तो आप वहाँ पे पहले इंटरव्यू दोगे। अगर उसमें आप पास हो जाओगे तो वे आपको उसी टाइम बता देंगे कि हम आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, और उसकी कॉस्ट क्या लगेगी वो सब उधर ही आपको पता लग जाएगा। ओके, एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो, खुद डायरेक्ट अपना सारा काम खुद करना चाहते हो, तो उनकी वेबसाइट होती है अलग अलग। ठीक है, जैसे कि दुबई टैक्सी है, दुबई टैक्सी के अंदर वो काफ़ी सारी कंपनी है दुबई के अंदर। एक तो दुबई टैक्सी, दुबई रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, एक तो वो है, एक है कार टैक्सी, एक है मेट्रो टैक्सी, एक है अरबिया टैक्सी भी है। तो मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे मेरे चारों तरफ कि कौन कौन सी कंपनी है। आप उनकी वेबसाइट पर जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट करके उनसे बात भी कर सकते हो फ़ोन पे कि वहाँ पे हेयरिंग फ़िलहाल चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, आप यूएई के अंदर आके भी जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। और हाँ, उस एक चीज़ बता दूँ, आप विजिट वीज़ा अब अप्लाई मत करना कि आप सोचोगे कि इधर विजिट वीज़ा पे आ जाएंगे, उधर सर्च कर लेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू दे देंगे, डायरेक्ट बात कर लेंगे। नहीं, अभी जो कि विजिट वीज़ा है वो सिर्फ घूमने के लिए, अब नौकरी पे वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं कन्वर्ट नहीं होएगा। उसके लिए आपको जॉब सीकर वीज़ा लेना पड़ेगा, उस पे ही आप आए। उसका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। ठीक है जी, 1250 से लेके 1800 दरम तक उसकी फ़ीस है। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा आपके होम कंट्री में कितना बनता है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ से आ रहे हो तो कितना बनता है उनका। ठीक है, आप कंपनी में भी जा सकते हो कि कंपनी में आप पता भी कर सकते हो कि इधर टैक्सी ड्राइवर जॉब की हेयरिंग चल रही है या वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है जी, आप सब अलग अलग कंपनी में जाना, आप ट्राई करना डायरेक्ट इंटरव्यू। ठीक है, अगर आप दुबई टैक्सी में जा रहे हो तो उससे पहले एक आरटीआई इंग्लिश टेस्ट होता है, आप वो दे लेना, क्योंकि वो ज़रूर मांगेंगे। अगर आपका आरटीआई इंग्लिश टेस्ट आप पास हो जाओगे, उसके बाद वे आपका इंटरव्यू लेंगे डायरेक्ट में। ठीक है जी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये होता है आरटीआई इंग्लिश टेस्ट। उसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाऊंगा पूरी। ठीक है, मैंने भी दे रखा है, मैंने कैसे दिया था वो भी आपको बताऊँगा, तरीका सारा का सारा, मैं कैसे पास हुआ था उसमें, कैसे नहीं हुआ था। उसका 220 दरम फ़ीस है एक बार इंग्लिश टेस्ट देने की। अगर उसमें आप पास हो जाते हो अच्छी बात है, नहीं होते तो जब भी कोई नहीं है फिर दोबारा ट्राई कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो, 4 बार, कितनी बार भी आप कर सकते हो, फ़ीस लगती है बस सिर्फ। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको यहाँ जब इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आप तो उनसे पूछ लेना कि मैं आरटीआई टेस्ट करा लूँ या नहीं कराऊँ, क्योंकि जब अगर वैकेंसी होगी तो आप इंग्लिश टेस्ट कराओ, नहीं होगी तो क्यों कराएंगे, फालतू नहीं कराना है, फालतू खर्चा नहीं करना है। आप इधर आओगे जॉब सीकर वीज़े पे, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो वीज़ा ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप विजिट वीज़ा पे इधर आओगे तो सिर्फ वो वीज़ा कन्वर्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे नहीं होएगा, वो सिर्फ आपने के घूमने का वीज़ा है। ठीक है, आप
तो अब बात कर लेते हैं इसमें आपको सैलरी मिलेगी या कमीशन बेस होगा से। ठीक है जी, अगर आप इंटरव्यू पास हो गए, RTA टेस्ट पास हो गए, सब कुछ टेस्ट पास होने के बाद आपको कंपनी ने वीज़ा लगा दिया और लाइसेंस आपका कन्वर्ट हो गया इधर, उसमें टाइम लगता है। लाइसेंस में 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं आपके। ठीक है, अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप इधर आने के बाद अप्लाई किया, आपने इंटरव्यू दिया, इधर पास हो गए आप, सब कुछ हो गया आपका, तो इधर भी आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा आपका वीज़ा लगने में, क्योंकि PCC की ज़रूरत पड़ती है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की। वो मंगाएंगे आपके होम कंट्री से इधर। उसके बाद आपका PCC होने के बाद, जब उसके बाद ये वीज़ा लगाते हैं, उसके बाद आपको 3 महीने से 4 महीने आपको लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ेगा। अब आपका लाइसेंस भी आ गया। अब लाइसेंस लेने के बाद आप अपनी गाड़ी में बैठोगे, ठीक है, और आप 1 महीने से 1.5 महीना काम करोगे। उसके बाद आपको 1 महीने की सैलरी आएगी आपकी। ठीक है जी, 15 दिन बाद आपको सैलरी कैसे आएगी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, वो भी बता देता हूँ इसी वीडियो में। ठीक है जी, और अगर आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हो तो किसी का 400 रुपये, किसी का 800 रुपये सैलरी होती है। उसके बाद कमीशन होता है 20%, 25%, क्योंकि 20 से 35% के कमीशन पे बेस होता है पूरा का पूरा। लेकिन कमीशन ही इधर ज़्यादा चलता है। सब मैंने जो भी टैक्सी में बात की है, सब में या अपने यार दोस्तों से जितने भी है उनसे सब पे बात की है, तो वे सभी यही बोलते हैं भाई कमीशन ही होता है। कमीशन होता है 25% से 35% के बीच में। ठीक है, उसमें आपको सैलरी बन जाएगी आपको 3000 से 4000, 5000। आप अगर अच्छा सीज़न चल रहा है, जैसे कि अब ग्लोबल विलेज चल रहा है, आपको 6000 रुपये महीने भी आप कमा सकते हो 12 घंटे के अंदर। 6000 दरम की बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क की आप देख लीजिए कितने बनते हैं। इंडिया के तो 1,20,000 बनते हैं। ठीक है, आप अगर आपके खर्चे की बात करूँ तो आपका खर्चा 1 रूम का हो गया, 1 खाने पीने का हो गया। ठीक है, 2 आपके खर्चे हैं। अगर आपको कुछ बुरी लत नहीं है तो आप इधर आए हो तो आप सिर्फ काम पे फोकस कीजिएगा, अपना काम कीजिएगा। मेरे तो इतनी गुजारिश है आपको। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने शुरू से लास्ट तक आपको बता दिया है कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मिलता हूँ आपको नई वीडियो में जब तक के लिए खुदा हाफिज़।